आगे आएगा ना, अभी और आगे है ना, निमंत्रण देते हैं आप लोग के बच्चे, वो उधर वाले बताएंगे। आप अपने वन विभाग वाले भी बताए ना, मतलब जो निमंत्रण देते हैं कि नहीं देते। मैं ऐसा नहीं, आप लोग सोचते थे मैं फेंक रहा हूँ, है ना। पहले पूछना चाहूँ, ये कोई भी औषधि हम अगर जंगल से, खेत से, कहीं से भी पहले लाते हैं तो एक दिन पहले निमंत्रण, और फिर उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि कुछ खास दिन भी चुनते हैं। अब वो खास दिन चुनने का कारण मैं नहीं जानता, जैसे कि रविवार हुआ कि बुधवार हुआ, ऐसे मतलब वो करते हैं। इसी तरह से इसको जो है जब हमको उपयोग में लेना है, जिस भी उपयोग में लेना है, तो वो निमंत्रण देके एक दिन पहले आते हैं, चावल वगैरह डाल देते हैं, मतलब क्या प्रार्थना भी कर लेते हैं कि हम मतलब कल आएंगे आपको लेने के लिए, और जिस कारण से हम ले जा रहे हैं तो वो हमारा। फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो पानी है, जब पानी गिरता है ना, जोर का पानी गिरता है ना, तो क्या होता है, वो पानी पहले पत्तों पे गिरता है, फिर डालियों पे गिरता है ना। तो नीचे क्या होता है, पानी जब डालियों पे गिरता है, पत्तियों पे गिरता है, तो नीचे कैसे गिरता है, वो धीरे धीरे टप टप करके टपकता है, फिर वो अंदर जाता है ना, धरती के अंदर जाता है। अगर मान लो पानी यहाँ पेड़ पौधे ना रहे तो कैसे गिरेगा पानी, तेजी से आएगा और सीधा बह जाएगा ना, यहाँ से बह जाएगा, पूरा सीधा बह जाएगा। अच्छा, अब बह जाएगा तो फिर जमीन में अंदर नहीं जाएगा। अब जब जमीन में अंदर नहीं जाएगा तो जमीन के अंदर पानी। अब चलिए, जून में पानी चालू होता है, जून के महीने में आती है ना बरसात, तो धीरे धीरे पानी 15 दिन में बहुत ज़्यादा, कभी कभी 15 दिन में पानी बहुत ज़्यादा गिर जाता है ना। तो होता क्या, जैसे पहाड़ों में है और इधर ज़मीन में, जहाँ पर भी प्लेन जगह, सब जगह पानी गिरता है। और ज़मीन एक ऐसी स्थिति आती है 15 दिन 20 दिन बाद, जब वर्षा ज़्यादा होती है, तो उसके बाद में क्या होता है कि पानी धरती में सरोवर हो जाता है, धरती उससे पानी से सरोवर यानी पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है, पूरी तरह से संतृप्त होती है। तो अब वो पानी कहीं ना कहीं जाएगा, वो पानी संतृप्त होगी, अब उसमें जगह नहीं है, तो वो पानी क्या करता है, जैसे मान लो ये पहाड़, अब इसको ध्यान से सुनना, ये पहाड़, तो ये पहाड़ से पानी कहाँ कहाँ दिखेगा पझरते हुए, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। इधर से पानी आएगा तो कहाँ दिखेगा पझरते हुए, यहाँ दिखेगा। इधर वाला पानी पझरेगा तो कहाँ दिखेगा, उधर तालाब, है ना। तो ये पज्जर काय की है भाई, पज्जर कौन सी है, कहाँ से आती है पज्जर, जब जमीन पूरी संतृप्त हो जाती पानी से। वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि जमीन जब संतृप्त हो जाती है तो पज्जर बनती है, वो आती है नीचे, नीचे वाले हिस्से, ऊपर थोड़ी जाएगी, नीचे आएगी। तो वही पानी जब वर्षा बंद हो जाती है तो ये नाले में बहते हुए दिखता है, ठीक है ना। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं, अब बड़ी नदियों की बात करें अपन, तो बड़ी नदियों में कौन सा पानी जाता है, ये वाला पानी जाता है, नालों में। बड़ी नदियों में कौन सा पानी जाता है, ये नालों का, है ना। और छोटी नदियों का, ये नाला कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा, फिर नदी कहाँ जाएगी, ध्यान देंगे नहीं, तालाब में तो बाद में जाएगी, जब रोकेंगे तालाब की बात नहीं करोगे, तो नदी में जाएगा, है ना। और बड़ी बड़ी नदियों में ये पानी फिर चला जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारी करहान नदी है, पेंच नदी है, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ना हमारे, ये नदियाँ पहले 1989 में 1990 तक मैंने देखा हूँ, इसकी लगातार धाराएं बहती रहती हैं, मतलब धारा टूटती नहीं थी, इसकी बहाव रुकता नहीं था इसका। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, जगह कहीं कहीं पानी रहता है। वो जहाँ जहाँ पानी रहता है उसको क्या बोलते हैं गाँव की भाषा में, बोल जल्दी बोलो, डोबरा, और एक उससे भी अच्छा नाम है डोह, डो बोलते ना, तिरसा डो, पुल डो, ये नाम है, डो के नाम है उनके, नाम पुल डो, उस स्थान का नाम भी उसके पड़ जाता है ना। उसके जैसे पुल डो, उसका नाम वहाँ कुछ ऐसा होगा, पुल डो पड़ गया, तिरसा कुछ होगा तो तिरसा डो पड़ गया, तो ये डो होते थे। ये छोटी छोटी नदियों में, हमारे यहाँ तो बड़ी नदियाँ हैं क्या, गंगा मैया या जमुना मैया ऐसी नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ है ना, तो इनमें डोह होते,
है ना। तो जगह जगह डो, तो अब वो जहाँ पानी रुकता है वहाँ पर जहाँ ज़्यादा पानी रहता है वो हो गया डो। अब ये डो वाला पानी किस काम में आता है? मवेशियों के काम में आता है और जंगली जानवरों के पीने के काम में आता है ना। और जो हम लोग हैं, हमारे जो गांव में स्विमिंग पूल होते हैं क्या? कहीं कहीं तालाब बन गए, अलग चीज़ है। तो हम लोग डो में ही नहाते हैं, हम लोग डो में ही तैरते हैं, वहीं तैरना सीखते हैं। और मैं भी गांव का ही हूँ, मैं भी डोह में बहुत नहाया हूँ, है ना। तो अब ये डोहों की स्थिति क्या होगी? जैसे क्या हो रहा है कि हमारे जंगल जो कट रहे हैं ना, उसके कारण क्या हो रहा है कि जैसे ये पहाड़ है, इसमें जंगल अगर कट गया तो यहाँ से सारी मिट्टी क्या होगी? बह के, और बह के नाले के माध्यम से कहाँ जाएगी? अब नदियों में जो डोह है वो उथले हो जाएगी, तो उसमें ज़्यादा दिन तक पानी नहीं रहेगा, मवेशी के लिए नहीं रहेगा, हम जंगली जानवरों के लिए नहीं रहेगा, और हमारे नहाने के लिए भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मिट्टी बहेगी तो वहाँ की उपजाऊ शक्ति खत्म होगी, एक तो वो नुकसान हुआ, और हमारी नदी को उथली करेगी मतलब ऊंचा करेगी। अब जब जरा सी बाढ़ आएगी तो वो नदी का पानी कहाँ होगा? बाहर खेतों में चला जाएगा, ठीक है ना। पहले गहरी रहती थी तो ज़्यादा पानी भी आ जाता था, बड़ी बाढ़ भी आ जाती थी, तो भी क्या होता था कि अंदर मतलब अंदर ही रहता था पानी। अब तो बिल्कुल बहुत ही उथली होने के कारण जो है ये। अब जो है एक बात बताइए आप लोग, ये समझ में आया ना कि पानी, अब पानी को इसको बोलते हैं अपन वर्षा ऋतु के पानी को धरती के अंदर इकट्ठा करना। ये जो प्रक्रिया बताया पत्तियों के माध्यम से टप टप टपकता है ना, ये ऐसी प्रक्रिया कोई और करता है क्या? तो पानी जो है धरती के अंदर जो संचयित होता है या रिचार्ज होता है, उसको केवल और केवल रिचार्ज करने वाले कौन है? अब देखिए ये धारा कब तक चलती रहेगी? जब तक इसमें पज्जर रहेगी, है ना। अपन देख रहे हैं नाले में, जब तक इसमें पज्जर रहेगी तब तक ये धारा चलेगी, या है ना। पज्जर मतलब समझते कि क्या बोलते? सिपेज बोलते, क्या बोलते? पाझर बोलते, पाझर या पज्जर? क्या पाझर? आप लोगों की भाषा में बोलो ना, पाझर। तो पाझर जब तक ये चलेगी, जब तक इधर ऊपर नमी रहेगी तब तक चलेगी ना पाझर। अब ये नमी कब सूखेगी? जब ये सूरज की किरणें पड़ती, पानी आना बंद हो गया, है ना। पानी आना बंद हो गया तो सूरज की किरणें पड़ेगी इस पे, और अगर मान लो खुला एरिया रहा तो ये भाप बन के पानी उड़ेगा, पहले थोड़े जमीन के अंदर जाएगा, फिर और अंदर जाएगा, फिर नीचे लास्ट तक के चल जाएगा, और जैसे ही लास्ट तक के गया तो ये पाझर बंद होगी, क्योंकि वो संतृप्त रही नहीं धरती पानी से। अब जितना ज्यादा खुला होगा ये एरिया, ये जंगल हमारा या जमीन, उतने जल्दी पानी वाष्पीकरण होकर ऊपर उड़ेगा, और उतनी जल्दी नदी का या नालों का बहाव बंद होगा। इस पर निर्भर करता है ये। अगर मान लो ये बहुत घना रहेगा तो ज़्यादा दिनों तक इसमें नालों में रहेगा पानी, नदियों में रहेगा पानी। तो जितनी हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ना, तो इसके आसपास के जितने जंगल है ये सब कट गए हैं, बहुत सारे जंगल कट गए। उसके कारण क्या हो रहा है कि इनमें जो धाराएँ टूटने लगी। कोई कहते हैं कि भाई आपके सिंचाई बहुत होने लगी, पानी मतलब जो है नदियों से लेते हैं, तो ये इतना मतलब कि नदी नालों से पानी लेने में नदियों का पानी खत्म नहीं होता। पानी समाप्त जो हो रहा है, जो इसका बहाव जो बंद हो रहा है, वो केवल और केवल एक ही कारण है कि जो हमारे जंगल कट गए, है ना। और जो सीधा पानी गिरा और सीधा का सीधा बहाव होकर नदी में गया और सीधा समुद्र चला जाएगा, पानी रुकने का नहीं, पानी धरती के अंदर नहीं जाएगा। आजकल जो है अपन शोक टैंक वगैरह बनाते हैं ना अपने घर में, कहीं की बनाते हैं, मेरे घर में तो है, जो पानी घर का छत का आया नीचे गया और उसके अंदर गया तो नीचे जमीन में चल जाता, ठीक है ना। तो ये गांव कितने हैं, गांव तो गांव या शहर है, तो वो भी मतलब बहुत ज़रूरी है रिचार्ज करने के लिए, है ना। और ये भी पेड़ पौधे तो नेचुरल है, केवल और केवल पेड़ पौधे ही। तो पानी की धारा कब तक चलेगी भाई? अब जरा मेरे को बताओ, मैं बोला हूँ इतनी देर तक के, ये पानी की धारा इसमें कब तक चलेगी? और बाझर कब तक चलेगी? तो पानी कब तक आता रहेगा? जब तक कि पेड़ रहेगी, जब तक कि नमी रहेगी, है ना। तो जितना घना पेड़ रहेगा उतनी नमी उतने दिनों तक ज्यादा रहेगी। आप अभी धूप में पानी फेंक दो, जल्दी सूख जाएगा, छाया में फेंको तो देर तक रहेगा, है ना। अब एक तो पानी को रिचार्ज करने वाला ये सब कुओं में भी ऐसा ही है। कुओं में भी जो पानी आता है यही पानी जो रिचार्ज धरती के अंदर रहता है, वो भी अगर मान लो सूखा तो उसका कारण यही है कि वो वाष्पीकरण होके सूख गया।
अब अपन इसका थोड़ा सा ये लेते हैं, तो कि जैसे हमारे खेत है, खेत में झाड़ नहीं है, आजू बाजू धूरा है, पानी गिर रहा है, उसके प्लेन है, खेत के अंदर पानी गया, वर्षा का पानी गिरा, कहीं उसका कहीं बह के नहीं गया वो, क्योंकि प्लेन है खेत, अंदर जा रहा है। उससे भी जो मतलब नीचे स्थान आएगा तो उससे भी पतझड़ निकलेगी, क्यों कि वो संतप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि उसमें पेड़ नहीं है, इसलिए उसकी नमी ज़्यादा दिनों तक के नहीं रहेगी, सही है ना, क्योंकि उसके ऊपर सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी, वो भाप बन के जल्दी होगी, तो उसकी वो जो नमी खत्म हो जाएगी तो उसकी पतझड़ भी खत्म हो जाएगी। ये खेल जो है ना बहुत ही निराला है, इसको जानना बहुत ज़रूरी भी है कि जो पतझड़ कब तक चलेगी, जब तक नमी रहेगी तब तक, है ना। तो जहाँ पर खुला है खेतों की मेढ़ों में अगर मान लो पेड़ हम लगा देते हैं तो कुछ उससे फायदा होगा। 5 एकड़ में जो 5 पेड़ रहे ऐसे रहे तो ये कंपलसरी हो जाए तो निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है। पानी को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने बोला जिस दिन मतलब जो है हमारे नलकूप बंद हो जाएंगे, नीचे का पानी खत्म हो जाएगा, तो फिर ये वाला रिचार्ज वाला पानी ये भी नहीं मतलब उतना उपलब्ध नहीं हो पाएगा, रिचार्ज नहीं होगा। पानी की बात कर ली अपन ने, पानी केवल जंगल पैदा तो नहीं करते हैं, लेकिन पानी जो हम पीते हैं और जो सिंचाई के लिए मिलता है और जिस वन्य प्राणी और पेड़ पौधों के लिए भी मिलता है ना, सिंचाई करते हैं तो वो पानी भी कहाँ कौन करता है, धरती के अंदर डालता है केवल पेड़ पौधे, दूसरा और कोई भी नहीं। अच्छा अब बताइए तापमान कैसे कम होता है? तापमान को बढ़ाने वाले कौन है, तापमान को कम करने वाले कौन है? जल्दी तापमान को बढ़ाने वाले कौन है, बढ़ाने वाले कौन है तापमान को? सूर्य तो बढ़ाएगा, सूर्य देखो वो तो उसका प्रकाश, अगर सूर्य नारायण नहीं रहेंगे ना तो पूरी की पूरी जिंदगी जितनी भी जीवन है सब पूरा समाप्त हो जाएगा। तापमान को कौन बढ़ा रहा है? प्रदूषण। पेड़ों की कमी तो है, लेकिन प्रदूषण मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जो हमारे एयर कंडीशनर्स रहते हैं, वो एसी रहते हैं ना, उनसे निकलती फ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, वो भी बहुत खतरनाक, वो भी मतलब जो है गर्म करती है, ठीक है ना, वातावरण करती है। और कौन गर्म कर रहा? जैसे ये कंक्रीट, ये वाला डामर रोड बना, उधर कंक्रीट रोड बना, उधर कंक्रीट के घर बन गए, कंक्रीट की छत है, ये भी तपता है, पक्के मकान ये पूरे छत जो है इसके तपाते हैं, है ना। और यहाँ तो हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ मतलब ही नहीं, यहाँ एक भी गाड़ी अभी उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाहनों से निकलता ना, तो वो उतना जल, क्योंकि यहाँ पर अवशोषित करने वाले हमारे पास पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है ना। जितना प्रदूषण निकलता है वो उठ के जीरा के बराबर है, फट से करके वो अवशोषित कर लेते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें फोटोसिंथेसिस में लेते हैं ना पेड़ पौधे, तो पत्तियाँ ही काम करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले, प्रदूषण को कम करने वाले केवल और केवल तो फिर जब ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और हम पेड़ पौधे अगर नहीं लगाएंगे तो होगा क्या? एक दिन प्रदूषण बढ़ेगा और हम लोग बीमार होंगे, समाप्त, है ना। और तापमान भी ऐसे ही हो रहा है। तापमान से बहुत सारे ग्लेशियर जानते हो क्या? समुद्री अपने बर्फीले पहाड़ जानते हो क्या होता है? बर्फीले पहाड़ कहाँ होते हैं? गलत बर्फीले पहाड़ नहीं होते हो, बर्फीले पहाड़, ये जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर बर्फीले पहाड़ होते हैं समुद्रों में, है ना। अब ये समुद्री पहाड़ जो पिघल रहे हैं तो उसमें उसका कारण क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो तो पिघल रहे हो, और वो जैसे जैसे पिघलेंगे तो समुद्र का तल बढ़ेगा, समुद्र का तल बढ़ेगा तो जो बहुत सारे शहर ऐसे जो समुद्र के बिल्कुल तल से लगे हुए हैं वो शहर डूब जाएंगे। ये ऐसी स्थिति आने वाली है ना, और कहीं कहीं हो भी रहा है, धीरे धीरे करके आएगी, ठीक है। और हम लोग जंगल में कटाई करते हैं तो हमारा 10 साल के लिए एक हमारी कार्य योजना बनती है ना जंगल की, कि कौन सी जगह पे पेड़ हमको काटना है और कौन सी जगह पे नहीं काटना है। तो ऐसे बढ़ जाते हैं, है ना। तो बढ़ के कैसे 50 हेक्टेयर का क्षेत्र बढ़ गया, वो कूप कहलाते हैं। 50 हेक्टेयर का यहाँ निकला, 50 हेक्टेयर का उधर निकला, तो ये सब पहले से ही इसकी योजना बनी हुई रहती है, ठीक है। अब हम मान लीजिए ये 50 हेक्टेयर के कूप में गए तो हमको लकड़ी कुछ मतलब पेड़ काटना है। ये हमारे जो नाकेदार साहब लोग हैं, ये लोग जो है ये इसमें पहले चिन्ह लगाते, इधर सुनो, इधर
बात करने के लिए गई वहां पर। हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड लोग हैं, तहसीलदार साहब लोग हैं, वो पहले जाते हैं जंगल में, जिसको हमको काटना है ना, जितना क्षेत्र जंगल में जाते हैं उनको पहले निशान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? निशान। दामर गेरू का निशान पहले लगाते हैं। वो निशान लगाते हैं, फिर उसको क्या होता है, वो निशान तो उन्होंने लगा लिया, फिर उसके बाद में हमारे जो डिप्टी साहब है वो देखते हैं, फिर रेंजर साहब है वो देखते हैं, फिर एसडीओ साहब भी देखते हैं, और कभी कभी डीओ साहब भी आके देखते हैं कि सही निशान लगाया कि हो गया। तो वो जो निशान तो आते जाते रहेंगे, ध्यान मत दो। क्या है कि निशान जब लगाते हैं झाड़ों पे तो सब लोग उसको देखते हैं आके कि इनने सही झाड़ों पे निशान लगाया कि नहीं। अब कौन से झाड़ों पे निशान लगाते हैं? इनसे बोला सूखे पेड़ों पे और मोटे पेड़ों पे। बिल्कुल सही है, मोटे पेड़ों पे निशान लगाते हैं। ये बात जरा ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि लोग समझते क्या समझते हैं कि हम लोग झाड़ उसको जंगल तो हम का। एक ने मेरे से पूछ लिया था, एक छात्र था, ऐसे ही मैं अनुभूति कार्यक्रम में गया था, कि बोले आप तो सर वो खुद झाड़ काटते हैं और हमको अनुभूति कार्यक्रम बोलते कि झाड़ मत काटो। तो ये उन्हें, इसलिए मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। हम उस क्षेत्र में, उस कूप में ऐसे झाड़ों को चिन्हांकित करते हैं या चिन्ह लगाते हैं जो एक तो मोटे हो गए, उम्रदराज हो गए, और जिसके काटने से क्षेत्र खुला ना हो। खुले का मतलब जैसे हमने इसको काट दिया तो ये क्षेत्र खुला हो जाएगा, तो खुला नहीं होना चाहिए क्षेत्र, पहली बात। उम्रदराज उसको काटते हैं। फिर उसके बाद हम फलदार, जो आंवला वगैरह जितने भी फलदार हैं उनको बिल्कुल भी नहीं काटते, है ना। और ऐसे झाड़ जो मतलब विलुप्त हो रहे हैं, या जो हमने, जैसे कि गोंद के झाड़ बहुत सारे विलुप्त हो रहे हैं। जो कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई कुल्लू, कुल्लू जानते हो? गाय का किसने नहीं देखा? ये गाय नहीं देखी क्या? वो तो गाय को देखो, वो जो तापर बज रही है जब गाय नहीं है यार, बकरी है। बात करते हैं अभी। लग जाए तो शाम तक। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, बहुत मतलब धूप से आ रहे हैं, थक गए, इसलिए आप लोगों को बैठने का, लेकिन ये बैठने का ये मतलब नहीं कि ध्यान ना दें, है ना। और ये बात जो है ना, हम लोग अनुभूति कार्यक्रम की जब यहाँ आए थे और उसके बाद जितना भी आपको बताया उसका सार हमारा यहाँ था, है ना। यहाँ पर आपको सार, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि जितनी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं और जितनी वनस्पतियाँ हैं, उनका जीवन जो है वह एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। एक दूसरे के बिना कहीं कुछ नहीं है ना। और बात अगर करते हैं कि भाई वो रेगिस्तान में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो रेगिस्तान में जीवन कहाँ है भाई? जीवन ही नहीं, वहाँ तो बड़ी मुश्किल से रहते हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जीवन है ना, तो सब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक। जीवन कैसे चलता है? कोई इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानता है क्या? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सुना है नाम? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं सुना? सुना होगा लेकिन जानकारी नहीं है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। पारिस्थितिकी तंत्र का उससे शब्द से ही जो तंत्र उस जिस परिस्थिति में उस चलता है वह वहाँ का तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। मान लो यहाँ कोई चल रहा सिस्टम, और तंत्र किसको कहते हैं? श्वसन तंत्र, है ना। श्वसन तंत्र का मतलब जो लगातार चलता है उसको तंत्र कहते हैं, सिस्टम। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है और इसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब यदि आप नहीं जानते तो अपन उसको गोली मारते हैं, किसको? दोनों, इकोसिस्टम को भी और पारिस्थितिकी। ये जो जीवन चलता है ना दुनिया में सबका, है ना, तो ये कैसे चलता है? अब ये देखिए आप लोग, हम यहाँ ज़मीन में खड़े हुए हैं, यहाँ घास है, इधर ये पेड़ पौधे हैं, है ना। तो जीवन चक्र के चलने में किनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है? ये है मिट्टी। मिट्टी यानी निर्जीव, मिट्टी निर्जीव। फिर उसके बाद में मिट्टी से सब पोषक तत्व और पानी, पानी, मिट्टी निर्जीव, पानी निर्जीव। फिर उसके बाद में हवा, वायुमंडल, इससे मतलब क्या? और प्रकाश, ये भी निर्जीव है। लेकिन अच्छा, फिर सजीव क्या हो गए? ये घास, ये पेड़ पौधे। तो ये जो वायुमंडल या पर्यावरण, पर्यावरण, निर्जीव, सजीव, ये लगातार जो मिलके
जो गतिविधियां चलाते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, वो लगातार करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र। तो फिर भी उसके ऊपर मत जाइए आप, क्योंकि वो कठिन शब्द लग रहा है। जीवन कैसे चलता है इसकी बात करेंगे अपन। तो पहले ये लोग जो है क्या करते हैं, मिट्टी ये लोग है ना, घास वगैरह, ये क्या पेड़ पौधे वगैरह क्या करते हैं, मिट्टी से पोषक तत्व लिया, पानी लिया और सूर्य का प्रकाश लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और उसके बाद भोजन बनाया। तो ये हो गए उत्पादन करने वाले, ठीक है ना। अब इसको जो खाते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, खाने में। तो इसको कौन खाता है, हम खाते हैं। जंगली जानवरों में हिरन है, जो शाकाहारी होते हैं वो खाते हैं। और शाकाहारी में कौन खाता है, अच्छा अब देखिए आप, जो मांसाहारी होते हैं और शाकाहारी जो होते हैं, कुछ लोग सर्वाहारी भी होते हैं। मांसाहारी नहीं चला, अब मान लीजिए मांसाहारी अपने क्या कहते हैं, लोमड़ी, सियार वगैरह छोटे मांसाहारी होते हैं। तो टाइगर जो होता है कभी कभी लोमड़ी को भी खा लेता है ना। टाइगर यानी बाघ हमारे यहाँ। तो इस तरह से ये चला, ऊपर चला। अब टाइगर के आखिरी में, अंत में क्या होता है टाइगर में, शिकार तो होता है, शिकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंत में क्या होता है उसमें, एक ना एक दिन हमको भी वहीं जाना है, वो भी वहीं जाएगा, मतलब उसकी मृत्यु होगी, है ना। तो मृत्यु होने के बाद कहाँ आएगा वो, मिट्टी में आएगा, सड़ेगा, मिट्टी बनेगी, फिर मिट्टी बनी, फिर घास ने लिया, वही वाली मिट्टी, घास, पेड़, फिर चला। तो ये चक्र चलता है। इसको बोलते हैं अपन खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल भी होता है। ये ऐसा जाके फिर ऊपर चला जाता है। तो टाप पे अब अपन देखिए, अलग अलग जल में अलग चलता है, ये जीवन जो है जल में अलग चलता है, अलग प्रकार का, और जमीन में अलग चलता है। अब देखिए, जमीन में परिस्थिति के अनुसार चलता है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, है ना। तो जैसे जंगल है, जंगल में चला तो जंगल में वही है, घास, पेड़ है, फल है, जंगली जानवरों ने खाया, शाकाहारी, मांसाहारी, जो ये है उत्पादक। और उसके बाद में जो ऊपर टॉप पे जो है वही कौन है जंगल में, अगर टाइगर है, बाघ है तो बाघ ऊपर गया, और फिर वो नीचे आया। तो अब एक फल में भी बहुत सारे, जंगल अलग, रेगिस्तान अलग। रेगिस्तान में कौन, रेगिस्तान में तो बहुत छोटे छोटे कुछ रेप्टाइल्स वगैरह रहते हैं, बहुत अंदर रहते हैं, धूप में ज़्यादा जीव जंतु नहीं होते, ना ज़्यादा वनस्पति होती है। तो वो खाए पिए उन्हें, वो एक तो फिर लकड़ बग्घा होता है वहाँ टॉप पे, या फिर वो क्या बोलते हैं, चील भी होते हैं, वो चील तो टॉप पे वो है ना। फिर वो मिट्टी में आया, फिर चला गया, वहाँ का वैसा चला जंगल का। फिर उसके बाद में बर्फीले स्थान है, वहाँ टॉप पे कौन गया, वहाँ पर भी वनस्पति होते हैं, छोटे जीव जंतु होते हैं, और उनको खाता कौन है, एक तो भालू वगैरह भी खाती है, या फिर उसके बाद में सबसे ऊपर कौन है, क्या बोलते हैं, स्नो लिपॉर्ड मतलब तेंदुआ, हिम तेंदुआ, है ना। वो तेंदुआ होता है सब टॉप पे, तो वो भी गया मिट्टी में गया, ठीक है। फिर ये तो हो गए जमीन की बात। अच्छा, अब ये जमीन में जैसे हमारे यहाँ जो बगीचे कैसे था, बगीचे का सिस्टम कैसा, जाओ उधर आगे जा, और यहाँ बैठे, तुम ऐसे बैठे थे उधर, तुम बगीचे का चलता है, बगीचे का अलग चलता है। बगीचे में हम पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल वाले, और छोटे छोटे पौधे रहते हैं, झाड़ियाँ रहती है, उन पर कीट रहते हैं, कीट खाते पीते हैं, और फिर उनका पर फल लग गया तो पक्षी खाते हैं, और कीटों का आखिरी में पक्षी खा लेता है ना। और पक्षी मरता है तो फिर फसल में भी यही होता है, ऐसे ही होता है लगभग। तो जहाँ जैसी परिस्थिति रहेगी वहाँ पर जीवन चक्र वैसा ही चलेगा। बकरी कभी नहीं, अरे अम्मा उनको छोड़ा, चलिए चलो, अटैक, अटेंशन, सावधान, बैठी। तो अलग अलग जहाँ जहाँ जैसी जैसी परिस्थितियाँ होगी वैसा ही वहाँ का जीवन चक्र चलेगा। अब मैं आपको अब फिर ये बताया मैंने, अब जल में कैसे चलता है, जल में कैसे चलता है,
जल में बताओ कैसे चलता है। तो जल में जीवन कैसे चलता है? जल में अलग, थल में अलग चलता है, जल में अलग प्रकार का चलता है। अब जल में समुद्र में जाएंगे तो अपन क्या है, वहाँ पर काई रहती है, नीचे काई रहती है। काई को छोटी मछलियाँ और भी बहुत सारे जल जीव रहते हैं वो खाते हैं। फिर बड़ी मछलियाँ खाती हैं उनको। फिर ऊपर टाप पे कौन है? बेल और सांप है। वो मिट्टी में, वो मरी मिट्टी में मिली, वो काई एल की तरह रहती है वहाँ बहुत सारी अंदर जो है बहुत सारे। तो इस तरह से वहाँ का चलता है। नदियों में कैसे चलता है? यहाँ पर सबसे टॉप पे मछली, बड़ी मछली वो सबको खाती है। नीचे जो है काई वाई बनती है ना, काई भोजन बनाती है अपना। काई मतलब एलगी सहवाग, वो भोजन बनाती है और फिर वो उसको खाते हैं छोटे छोटे अपने जल जीव। और वो फिर बाद में लास्ट में क्या जाता है? बड़ी मछली, इतनी बड़ी बड़ी मछली है, इतनी बड़ी मछली को कौन, मछली लास्ट में है, वो मर गई, या तो हमने खा लिया या वो मर गई तो मतलब फिर मिट्टी में मिल गई। या फिर सबसे ऊपर कौन जाता है? वहाँ पर जो जंगल में नदियाँ होती है वहाँ पर रीछ या भालू मछली को खा लेता है। वहाँ पर टॉप पे कौन गया? भालू चला गया, सबसे ऊपर और फिर नीचे आया। ऐसा वो चक्र। तो जल में भी अलग अलग, तालाब का जीवन चक्र अलग चलेगा क्योंकि वहाँ अलग अलग प्राणी रहते हैं। समुद्र का अलग चलेगा, ठीक है ना। आप एक बात बताइए कि अगर मान लो घास नहीं है, अब बड़े ध्यान से मतलब बताना, घास अगर नहीं है तो क्या होगा? घास अगर नहीं है तो क्या होगा? बताइए जल्दी बताइए। हैं घास, देखो मैंने इतना अगर बताया उसके बाद भी अगर नहीं बताओगे तो फिर बड़ी खाद्य श्रृंखला कंप्लीट नहीं होगी। है। जानवरों के लिए जो शाकाहारी प्राणी है उनका भोजन समाप्त हो जाएगा, वो नहीं रहेंगे। वो नहीं रहेंगे तो मांसाहारी भी नहीं रहेंगे। तो मतलब एक से सब समाप्त। अब चलो घास की बात अपन ने पेड़ों की बात कर ली, वो ठीक। मान लो घास है, पेड़ है और शाकाहारी प्राणी नहीं है तो क्या होगा? घास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर मांसाहारी, उनको वो तो भूखे ही रह जाएंगे ना, वो तो फिर वो भी मर जाए। तो कुल मिला के एक गया मतलब सब गए, ठीक है ना। अच्छा, मैंने अब इसके पहले भी आपको बताया था कि अति जो है कहीं पर बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं ना, जब कोई गांव में मतलब बहुत ज़्यादा दबंगई बताता है या डराता है किसी को तो कहीं उसके सामने नहीं बोलते, लेकिन दब के तो बोलते हैं ना कि रावण की भी नहीं चली, है ना? टाइम की टेंशन क्या है? रात को 8 बजे निकल पण करायला नाही भेटणार ना, तुम्ही मागायची कुठं देणार
से पहले विचार मन में करना है, इसे तुसे इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए। तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। आपका समय अभी समाप्त हो चुका है। 3:15 कार्यक्रम में गए थे, क्या क्या हमने देखा, क्या बता रहे हैं, क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? जंगल देखा, मंगल देखा, शेर देखा, अधिकारियों द्वारा क्या क्या बताया गया, सिखाया गया है, सब देखो। देखा अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, एक से बढ़कर एक है। ये सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग। अविनाश सरिया, सानिका बागड़े, हाँ यार बहुत सुंदर। ये स्वच्छ भारत अभियान बहुत प्रोग्राम यार। ये देखिए सानिका बागड़े, स्वच्छ भारत अभियान। पीछे कर देंगे।